देखिए, मुझे अगर इख्तलाफ होता है किसी से तो वो उसकी अखलाक़ी पस्ती या अखलाक़ी गिरावट पे होता है। कितना अच्छा आदमी हो, जहाँ उसने कोई घटिया बात की वहाँ वो मेरे दिल से उतर जाता है। इंशाल्लाह मैं उसको कह के उठूँगी कि मैं तुम्हारे मुंह पे लानत भेजती हूँ, मैं बात नहीं करती। इतना ज़्यादा मुझे इस बात से, मैं 3 दिन से आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ टीवी पे कि अखलाक़ी गिरावट की हद हो गई। मुसलसल झूठ तो हम सुन रहे हैं, मुसलसल मरियम औरंगज़ेब खड़ी हो जाती हैं तो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें, वही बातें दोहराती रहती हैं जो खुद करती रहती हैं, झूठ 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 झूठ, वही इमरान के नाम से दोहराती रहती हैं। इसी तरीके से एहसन इकबाल को मौका मिल जाए तो वो कुछ ना कुछ अपने अरस्तू बनने के चक्कर में कह देते हैं। और लेकिन खाकान अब्बासी ने तो हद कर दी। आप मुल्क का सबसे बड़ा फोरम है कौमी असम्बली, मुक़द्दस फोरम है। अच्छा, वो वहाँ आप खड़े हुए हैं, स्पीकर से आप बात कर रहे हैं, स्पीकर उस असम्बली को चलाता है। नहीं, इसके अलावा भी हर आदमी इज़्ज़त के काबिल है, बाइज़्ज़त। वहाँ इस हाउस में जो भी गया है वो वोटों से गया है, वो ऐसे नहीं गया या आप झूठ बोलते हैं कि सेलेक्टेड है ये है। अब वरना आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सेलेक्टेड कौन है कौन नहीं है। एक मुक़द्दस करारदाद वहाँ पे आ रही है ख़त्म नबूवत की, उस पर आपको बहस करनी है। और उसमें खाकान अब्बासी जो हैं वो डाइस के पास जाके सामने और स्पीकर को कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपको जूता उतार के मारूंगा। इतने बदतमीज़ हैं आप, इतने बदतमीज़ हैं आप। यानी पूरा, मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग कैसे बैठे रहे जिन्होंने सुना। मैं हैरान हूँ कि स्पीकर ने कितनी बर्दाश्त पैदा की अपने अंदर कि जो कुछ नहीं कहा। अगर मैं उनकी जगह होती तो मालूम नहीं क्या होता। और इतनी बदतमीज़ी असल में क्या है, आप ये देखिए, बाकी सब खामोश हो गए। एहसन इकबाल और ये आपके खाकान अब्बासी और मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब ये ज़रा तिलमिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वजह यह है कि इतने फोरम बना चुके, इतने जलसे जुलूस कर चुके, हुकूमत गिराने की आज 8 आर या पार हो गया, आज ये फलाना हो गया। शाम को टांगे कांपने लगी, उनके चेहरे पे पसीना आ गया, वो बस जा रहे हैं और ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। नतीजा ये कि ये जो नाकामी है इसने आपको बौखला दिया। जो हरकत आपने की थी जब ये हलफ ले रहे थे, ये क्या और था, जब ये एतमाद का वोट लिया है वज़ीर आज़म ने, तो जो हरकत आपने बाहर आके की थी अपने इलाके से दूसरे इन जहाँ पर पीटीआई के लोग जमा थे उससे विश कर रहे थे, वहाँ आपने आके डाइस अपना सजाया और आप बोले जहाँ आपको जूता पड़ा था और जहाँ आपने रोहेल साहब ने, असगर रोहेल साहब ने बड़ी बुरी बुरी गालियाँ दी थी, और जहाँ मुसद्दक साहब एक साहब लड़के के पीछे दौड़े थे। उस दिन आप लोगों ने अपना हशर देखा था। वो कभी स्क्रीन खोल के ज़रा देखिए कि आप लोग क्या लग रहे थे, किस तरह बदमाशी कर रहे थे, किस अंदाज से चल रहे थे। जानबूझ के, नहीं बच्चे कह रहे कि ये जानबूझ के यहाँ आए, और आपको किसी ने कुछ नहीं कहा था। जो आपने कहा 100 लोगों ने हमला किया, झूठ वो बोलें जो हमें ना पता, नामें जो चीज़ ना पता हो उस पर झूठ बोलें आप। जो हम देख रहे हैं, जो हम लाइव देख रहे हैं, पापा उस पर झूठ कैसे कह सकते हैं आपके झूठ है ये? हम तो देख रहे हैं ना। तो आपने जो बदतमीज़ी की, सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है, शर्म आई है आपको? जो आप स्पीकर को शर्म दिला रहे थे कि आपको शर्म आ रही, शर्म नहीं आती? आपको आती है शर्म? ज़रा उठा के देखिए सोशल मीडिया क्या असर हुआ है। तो बेहतर है जो थोड़ी बहुत साख रह गई है ना आपकी 2 साल में, शायद कुछ बन जाए, शायद कुछ बन जाए। अब नहीं बनती, अब नहीं आते आप लोग बिल्कुल भी। ये सोच लीजिए चाहे इमरान खान ना हो लेकिन आप नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। अखलाक़ी गिरावट वाले किसी हमें मंजूर ही नहीं है।